चलो भैया शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हम लोग बात करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश में निकली हुई है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकली है। ऑफिशियल इसका नाम है यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर टीजीटी रिक्रूटमेंट 2025। विज्ञापन संख्या है A5P/2025। ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। कुल पदों की संख्या है 7466। इसमें मेल के लिए भी हैं और कुछ पद फीमेल के लिए भी हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली, एप्लीकेशन फ़ीस, इंपॉर्टेंट डेट, वेतन के बारे में बात करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये मेरा वादा है, अगर आप ये एक वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको ले चलेंगे और वहाँ पर एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। और जो फॉर्म भरने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और दो जानकारी आपको दे देते हैं। पहली कि लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं उनमें बीएड अनिवार्य है, बिना बीएड के आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर लेकिन ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बीएड की जगह बीपीएड मांगा गया है या बीपीई मांगा गया है। ठीक। और दूसरी जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो ये कंप्यूटर विषय में है। कंप्यूटर विषय में बहुत से टेलीग्राम, बहुत से रेप्यूटेड टीचर भी जानकारी ना होने के अभाव में या फिर उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, जबकि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले चल के दिखाऊंगा कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए भी बीएड अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एज जो कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2025 को कैलकुलेट होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज आयु में छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी आगे चलकर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS OBC इनकी फ़ीस, अदर स्टेट वालों की भी फ़ीस 125 रुपये है और SC/ST कैंडिडेट की 65 रुपये है। एक्स सर्विसमैन की 65 और PH जो कैंडिडेट है 25 रुपये। 28 जुलाई यानी कल से ये फॉर्म चालू हो गए हैं और 28 अगस्त 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर 28 अगस्त लिखा है तो आप कम से कम 25 तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, इसमें कोई छोड़िएगा नहीं ये, क्योंकि ये यूपीपीएससी की वेबसाइट है और यूपीपीएससी की वेबसाइट रो रो के चलती है। आप हो सकता है कि मतलब अभी ही ओटीआर करने में बहुत समस्याएं आ रही हैं लोगों को, किसी का ओटीपी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है। और एक विशेष जानकारी जान लीजिए के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मास्टर से फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 847 आपका फॉर्म ऑनलाइन मास्टर के थ्रू भी भर दिया जाएगा, यानी हमारे थ्रू। हमारे यहाँ फॉर्म भरने का ही काम होता है। अगर समस्या आ रही फॉर्म भरने में, या आपके क्षेत्र में कंप्यूटर वाला नहीं है, कैफ़े वाला नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप कई कई दिन से लगे हुए हैं, आपका ओटीआर ही नहीं हो पा रहा है, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। समय मिलते ही आपसे संपर्क किया जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा जीरो मिस्टेक के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट, है ना, उस विषय में जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। मेल के लिए 4807 पद, 60 पद हैं। फीमेल के लिए 2525 पद हैं। पीएच कैटेगरी के लिए 81 पद हैं। ठीक, जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म फिलअप करवाना तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म भराने के लिए 847 और 342 पर व्हाट्सअप करें। चलिए अब चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखिए 28 जुलाई से फॉर्म चालू, सॉरी 28 अगस्त से, और 28 जुलाई से फॉर्म चालू और 28 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 4 सितंबर 2025। ठीक, ओटीआर के माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ओटीआर में लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जिनका पहले से ओटीआर है, जिन्होंने पिछले साल किया है, वो ओटीआर डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, लेकिन जिनका ओटीआर नहीं है उनको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ये जैसे कि यूपीपीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ओटीआर की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक,
OTR के लिए एप्लीकेशन ईमेल मोबाइल नंबर चाहिए, एप्लीकेशन का नाम, जेंडर, कैटेगरी, ये सब चीज़ें चाहिए। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो कैसी चाहिए? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर की हाइट। सिग्नेचर भी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, ये OTR में आपकी डिटेल मांगेगा, फिर एक दो लगभग 4-5 पेज का है। वहाँ पे आप जाएंगे, फिर फाइनल स्टेप पे जब पहुँचेंगे तो आपको एक OTR नंबर मिलेगा। उस नंबर के माध्यम से ही आपका फॉर्म फिलअप होगा UPPSC की वेबसाइट पर जाकर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फ़ीस है, फ़ीस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियों की संख्या के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इस पे भी दोबारा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आरक्षण। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़े वर्ग या EWS के छात्रों को ही मिलेगा। ठीक, यानी अदर स्टेट वाले फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो समान वर्ग में ही काउंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण और आयु में छूट का लाभ अनुमान्य नहीं है। आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष की पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो समान वर्ग के लोग हैं उनको 2 जुलाई 1985 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए। और जो PH कैंडिडेट है उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए विकलांगों के लिए। अर्थात PH कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग सभी को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। किस किस को? अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश की, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, खेल के कुशल खिलाड़ियों, राज्य के कर्मचारियों, शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों, माध्यमिक विद्यालयों में अनुदानित कार्यरत शिक्षकों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक, और समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश के 15 वर्ष की छूट है। और कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट सेना में की गई सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट पर चलते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट है सबसे पहले, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए। मतलब संस्कृत होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में आपका ये, अगर आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है, मान लीजिए इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है आपका, तो क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश मध्यमा परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा पास होनी चाहिए। ठीक, साथ में B.Ed होना चाहिए। इंग्लिश भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में B.Ed होना चाहिए। मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ्स एक सब्जेक्ट, साथ में B.Ed। ठीक इसी प्रकार से साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होने चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में B.Ed होना चाहिए। फिर सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। इनमें से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए उनके पास, यानी कॉम्बिनेशन दे दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान या इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो आप सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं भैया। ठीक, कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपके पास केवल हिस्ट्री है और इन बाकी 3 नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट B.Tech BE कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, है ना, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर A लेवल होना चाहिए आपका पास डिग्री के साथ, डिग्री विद A लेवल, मतलब कोई भी विषय में डिग्री हो। और लेकिन अगर आपने A लेवल किया है नीलिट से तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। B.Tech इन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस तो भी, एंड MCA।
और साथ ही साथ इन चारों के साथ इनमें से कोई एक है, और साथ में साथ बीएड, ये देखिए लिखा हुआ है। नंबर 2, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी बीएड भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर विषय के लिए भी बीएड आवश्यक है। उर्दू के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन उर्दू में होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड होना चाहिए। संस्कृत की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री विद संस्कृत होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। आर्ट्स की बात कर लेते हैं, आर्ट्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में आर्ट्स का, आर्ट वो आर्ट वाला, कला वाला आर्ट है ना, साथ में बीएड होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के साथ बीएड होना चाहिए। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन विद म्यूजिक होना चाहिए मान लीजिए, या फिर संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे संगीत महाविद्यालय, या फिर संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयागराज संगीत समिति, और साथ में बीएड। कॉमर्स के लिए बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए और डिग्री यानी बीएड होना चाहिए। फिर फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एक तो आप ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, साथ में बीपीएड और बीपीई होना चाहिए, या फिर ठीक। होम साइंस की बात कर लें, ग्रेजुएशन इन होम साइंस, साथ में बीएड। अब देखिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड होना चाहिए, और ये केवल मेल के लिए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक। वरीयता किसको किसको दी जाएगी, देखिए वरीयता जो दी जाएगी, या टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी नंबर बराबर होने की कंडीशन में। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ विद्यालय ऐसे हैं, द पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, है ना, इस डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनको स्पेशल टीचर कहा जाएगा, उनके लिए स्पेशल योग्यता होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में, और साथ में देखिए विजुअली समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल, है ना, इस स्कूल के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो, साथ में डिप्लोमा इन एजुकेशन इन विजुअली इम्पेयर्ड होना चाहिए, साथ में स्पेशल बीएड होना चाहिए, विजुअली इम्पेयर्ड ट्रेनिंग होना चाहिए, और ब्रेल लिपि का ज्ञान होना चाहिए, और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से स्पेशल टीचर संकेत स्कूल फॉर डीफ एंड डम, मतलब डीफ एंड डम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो विद्यालय होते हैं उनके लिए भी योग्यता विशेष है, बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश इन साइन लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन। ठीक इसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो स्कूल हैं उनके लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेरिब्रल पाल्सी में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन ठीक उसी प्रकार से। एज लिमिट के बारे में उधर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे परीक्षा के बारे में। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश होते हुए यानी प्री में 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, अन्य पेन पेंसिल का प्रयोग न करें, ये पेपर में 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। अब देखिए पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, एक पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें से 30 जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 आपके सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। 300 अंक का पेपर होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटा मिलेगा, ठीक। अब देखिए सोशल साइंस के जो विषय हैं उनके लिए 4 खंड होंगे पेपर में, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। इनमें से किसी 2 खंड जो आपके सब्जेक्ट होंगे उन 2 खंडों का प्रश्न आपको करने होंगे। मेंस में क्या होगा, मेंस एक पेपर होगा 20 प्रश्नों का, 10-10 नंबर के 10-10 प्रश्नों में डिवाइड रहेगा 2 पार्ट में, खंड का और खंड बा। कुल अंक 200 होंगे, 80 + 1 120, समय अवधि 3 घंटा, यह लिखने वाला पेपर होगा। वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्नों की रचना हेतु निम्नवत होगा। देखिए खंड आ में क्या होगा, 8-8 अंक के प्रश्न होंगे, 8-8 नंबर के, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द होगी, और खंड बा में 10 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय 200 शब्दों में लिखने होंगे।
और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। ये तो हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, आप जब आएंगे पेज नंबर यहाँ पर आएंगे तो ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि हिंदी में कितनी वैकेंसी है, हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में कितनी है, जैसे कि 540 दिखा रहा है ये। रिक्त पदों की संख्या गणित में 556 है, विज्ञान में 764 है, सामाजिक विज्ञान में 561 है, जीव विज्ञान में 185 है, कला में 383, संस्कृत में 90, टोटल 4860। ये देख लीजिएगा। कंप्यूटर कृषि में 14। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज अलग अलग भी दी हुई है। अनारक्षित कितनी है, 14 में से 8 अनारक्षित हैं। शारीरिक शिक्षा की 203 है, वाणिज्य की 35 है, गृह विज्ञान की 206 है, होम साइंस, उर्दू की 102 सीटें हैं, संगीत की 32 हैं, हिंदी की 568, विज्ञान की सबसे ज़्यादा दिख रही है 764। सैलरी की बात करना हम लोग भूल गए भैया। हम्म, चलिए सैलरी आपको दिखा देते हैं। सैलरी देखिए, ये है सैलरी। समूह अराजपत्रित है ना, 44,900 से 1,42,000 के बीच आपका वेतन रहेगा। 4600 ग्रेड पे है और लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक, लगभग आप समझ गए जो मेन मेन चीज़ें थी। ऑनलाइन मास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप घर बैठे जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 847 स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हमें व्हाट्सअप मैसेज करना है। समय मिलने पर आपको कॉल बैक कर ली जाएगी। जानकारी लेने के लिए मैसेज ना करें, हमारे पास काम बहुत रहते हैं, लोगों के फॉर्म भरते रहते हैं। तो सिर्फ फॉर्म भरवाना हो तो ही मैसेज करें। ओटीआर में समस्या आ रही हो तो मैसेज करें, आपका ओटीआर हो जाएगा। मार्केट रेट पे आपका काम होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके घर में जिसको भी ये फॉर्म फिलअप कराना, ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।